आप लोग को सुनील कुमार चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे 5.3 पर्सनालिटी का मैथ समांतर श्रेणी जो है 10th क्लास है, एनसीईआरटी बुक है। तो हम चालू कर रहे हैं। आप लोगों को ए3 और मैथ है एक एपी में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक एपी में पहला क्वेश्चन 3 का ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3, एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एन और क्या ज्ञात करना है? एस एन ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद दिया है, डी भी दिया है, एन भी दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? एन। तो एन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए। तो एन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एन ज्ञात करेंगे, तभी तो हम लोग का एन ज्ञात होगा, ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे ए एन, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं हम। एन बराबर ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50 दिया है, ठीक है। एन और एस एन ज्ञात करना है। तो सूत्र से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लिख दिया हम लोग। ये दिया है तो एन कितना हम लोग को दिया है? 50 दिया है। 50 का 50 बराबर का बराबर, ठीक है। ए का मान कितना दिया है? ए का मान हम लोग का 5 दिया है, प्लस का प्लस। एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है, -1 का 1। डी का मान कितना दिया है? 3 दिया है, 3 का 3, ठीक है। हम ध्यान से देखेंगे। 50 का क्या करेंगे? 50 का 50 बराबर का बराबर, 5 का 5 प्लस का प्लस। 3 में एन में गुना होता का हो जाएगा 3n, माइनस का माइनस, 1 में माइनस 1 में होगा तो माइनस का हो जाएगा 3 का 3, यही ना होगा हम लोगों को। और 50 इधर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, इधर प्लस 5 है तो इधर जाएगा तो -5 बराबर का हो जाएगा 3n का 3n, यही ना हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। और 50 और 3 53 में से 5 घटा कितना हो जाएगा? 48, 5 53, 48 हो जाएगा बराबर 3n। और n बराबर क्या हो जाएगा? 48 बटा में 3, 16 तिया 48, इसलिए n बराबर 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। n का मान कितना गया हम लोग को? n का मान हम लोग कितना आ गया? 16 आ गया, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? n का मान जब 16 आ गया तो हम क्या ज्ञात करेंगे? अब एन ज्ञात करेंगे, ठीक है। एन दिया है ना हम लोग को ज्ञात करने के लिए एन। और एन बराबर क्या होता है? सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए प्लस ए, यही सूत्र होता है हम लोगों को। अभी हम लोग इसका पहले ही बनाए सूत्र से। एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। एन कितना हम लोग का? ध्यान से देखेंगे, 16 है। 16 बटा में 2 इंटू ए का मान कितना है? 5 है, प्लस का प्लस। एन कितना दिया है? एन कितना दिया है? 50 दिया है, बराबर का बराबर, 2 8 है 16। तो 8 गुण है 50 5 55, गुना करते हैं हम लोग। 5 8 5 40 की 0 हाथ में लगा 4, 8 5 40 4 44, 440। ये भी हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा कितना आंसर आया? एन का मान कितना आया? 16, और ये एस एन का मान कितना आया? 440, ठीक है। अब हम दूसरा बना रहे हैं इसका। ये 2 नंबर प्रश्न है 3 का। इसमें हम लोग का दिया है ए बराबर 7, ए बराबर 7 दिया है, और ए 13 बराबर कितना दिया है? 35 दिया है। तो डी और एस तरह क्या करना हम लोग को? ज्ञात करना, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है? ए बराबर 7 दिया है, ए बराबर 7 तथा ए 13 बराबर 35 दिया है। ए 13 बराबर कितना दिया है? 35 दिया है, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, आप लोग देखिएगा। तो ए 13 बराबर 35 दिया है, तो लिख देंगे ए 13 बराबर क्या होता है? ए 13 बराबर क्या होता है? ए प्लस 12 डी, यही ना होता है हम लोग का? ए प्लस 12 डी, यही होता है। बराबर का है हम लोग का 35 है। ए 13 बराबर का होता है ए प्लस 12 डी बराबर 35, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए 13 इतना होता है ना। और ए प्लस 12 डी बराबर क्या है? 35 है, ठीक है। ए का मान कितना हम लोग दिया है? 7, तो 7 प्लस 12 डी बराबर कितना है? 35 का 35। ए का मान रख दिया जितना हम लोग का ए का मान, ठीक है। और
तो क्या हो जाएगा हम लोग को 12D बराबर 35 इधर है प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो 7। ठीक है, तो और 12D बराबर क्या हो जाएगा 12D बराबर 35 में 7 करेगा 28 हो जाएगा। ठीक है, और D बराबर कितना हो जाएगा 28 बटा में 12, तो 4 7 28 और 4 3 12, इसलिए D बराबर कितना आएगा हम लोग को 7 बटा 3। ये हम लोग का D था ना ज्ञात करने के लिए, एगो ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, D का मान हम लोग आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम केवल ज्ञात करेंगे S13। ठीक है, यानी एसिन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब S13 बराबर क्या होता है n/2 इंटू, ध्यान से देखिए एसएन बराबर का सूत्र होता है S13, यानी एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस an, यही सूत्र होता है। हम लोग का n कितना दिया है 35 दिया है ना जी, A13 बराबर अंतिम पर कितना दिया है 35 दिया है, तो एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो एसएन तो एस कितना n के जगह क्या लिख देंगे 13। ठीक है, तो क्या लिखेंगे n के जगह पर 13 बटा में 2। ठीक है, a का मान कितना है 7 है, n कितना हम लोग का है A13 बराबर कितना है 35 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 13 बटा में 2 गुना 35 7 का कितना होता है 42, 2 1 दूनी 42, तो क्या हो जाएगा 13 गुने 21। अब गुना हम कर देते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, S13 का मान आ जाएगा, तो 21 में 13 में गुना कर देते हैं, 3 3 दूनी 6 1 2 3 6 1 7 2 का 2। ठीक है, कितना आएगा हम लोगों को 273, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान मैथ है। अब हम आप लोग को बना रहे हैं 3 का 3 नंबर। ठीक है, हम लोग का 3 का 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि a बराबर 12 बराबर कितना दिया है 37 दिया है, और D बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो a तथा S12 क्या करना हम लोग को ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न भी है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे आप लोग। सब हम लोग कर रहे हैं A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, यही हम लोग का प्रश्न में दिया है ना जी। A और A12 ज्ञात करना है, A और A12 ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न से हम क्या लिखेंगे A12 बराबर कितना दिया है 37 दिया है, तो A12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 11D बराबर 37। ठीक है, समीकरण कर देते हैं इसको। ठीक है, A प्लस 11D बराबर कितना होगा हम लोग का 37, समीकरण एक भी नहीं दे तो हो जाता हम लोग को A 12 को तोड़ेंगे तो क्या जाएगा A प्लस 11D बराबर 37 बराबर 37। ध्यान से देखेंगे A का मान ज्ञात करना है, और ठीक है नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो अब A का A कितना है हम लोग का D का मान 3 है, तो A का A प्लस का प्लस 11 का 11 गुने D का 3 बराबर 37 का 37। ठीक है, और A प्लस 11 से कितना हो जाएगा जी 33 बराबर 37, और A बराबर 37 माइनस कितना हो जाएगा 33, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा 4। बहुत आसान बात है। ठीक है, A बराबर कितना आएगा हम लोगों को 4 आएगा। ठीक है, पुनः काम निकालेंगे, अब पुनः क्या निकालेंगे एन बराबर का सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस ए नहीं ना सूत्र होता है हम लोग का। ध्यान से देखिए हम लोग कितना है n कितना हम लोग का है n/2 a प्लस a, तो d a 12, n का मान हम कितना है 12 है, a 12 है, 12 बटा में 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान हम लोग का कितना है दिया है 4 यहाँ पर आया है, n कितना हम लोग का n हम लोग कितना दिया है 37 दिया है, 37 4 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 बटा 2 तो 6 कट जाएगा, तो 6 गुने 7 4 41, अब हम गुने में क्या जाएगा 6 का 6 अच्छा 4 के 24, कितना आंसर हो जाएगा 246 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान मैथ है हम लोगों को। ठीक है, तो हम 4 नंबर बना रहे हैं। ये हम लोग का 3 का 4 नंबर प्रश्न है, 3 का 4 नंबर प्रश्न है 5.3 का। A3 बराबर 15 दिया है और S10 बराबर 125 दिया है, तो A और A10 ज्ञात करना है हम लोग को, यही ज्ञात करना है।
A3 बराबर कितना दिया है 15 दिया, और S10 बराबर कितना दिया है 125 दिया है। तो D और A10 ज्ञात करना है। ठीक है, हम D का मान निकालेंगे, उसके बाद A का मान, उसके बाद तब ना A10 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को दिया है जो पहले देख लेते हैं। A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 दिया, A3 बराबर 15 दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D बराबर 15। समीकरण का मानेंगे, इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग का दिया है A3 बराबर कितना दिया है जी 15 दिया है। तो A का A प्लस 2D होता है ना, A3 बराबर कितना है 15, समीकरण 1। अब पुनः हम लोग का क्या करेंगे, पुनः ध्यान से देखिए आप लोग, थोड़ा बड़ा मैथ है। पुनः S10 बराबर कितना दिया 125। तो हम लोग SN बराबर, ठीक है, पदों का योग SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, यही ना हम लोग का सूत्र होता है। तो SN का मान हम लोग कितना दिया है जी 100। S10 बराबर S10 बराबर n का मान 10/2, 2A प्लस n का मान नहीं दिया n-1, और D का मान हम लोग का भी नहीं दिया है। D बराबर क्या हो जाएगा बराबर कितना दिया S10 बराबर 125 दिया है। ठीक है, 125 दिया है। ठीक है, बराबर ध्यान से देखेंगे, S10 का मान कितना हम लोग का दिया था 125 दिया था। S10 का मान कितना दिया था हम लोग का 125 दिया, 125 लिख देते हैं, बराबर का बराबर 2 5 10, 5 हो जाएगा ना जी, 5 का 5, फिर क्या होगा 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो 2A प्लस n-1 इंटू D का D। ठीक है, और हम क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, A3 बराबर हम लोग का 15 दिया था, तो A प्लस 2D, तो ये हम लोग समीकरण का SN-2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S10 बराबर 10, n का मान 10 है, 10/2, 2A प्लस n-1 इंटू D का D। तो S10 का मान कितना दिया हम लोग का 125 बराबर का बराबर 2 5 10, 2A का 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, हम क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 25 5 125 होता है ना, हम लोग भाग दे देते हैं ना, 25 5 125 तक क्या हो जाएगा 2A 5 25। ये हम लोग का देखें यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर तो हम लोग का थोड़ा सुधार देते हैं इनको। ये हम लोग का क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग देखिए, n का मान हम लोग कितना है, n का मान कितना हम लोग का है 10 है, तो यहाँ पर कहाँ पर रख देंगे 10 रख देंगे। वही हम सोच रहे हैं थोड़ा, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं। n का मान कितना हम लोग का है 9 है ना, 9 10 है ना S10, तो n का मान कितना तो रखे थे 10, और 2A प्लस कितना हो जाएगा 10, n का मान कितना है 10-1 इंटू D का D। ठीक है, तो हम लोग का है S10 बराबर कितना दिया है, S10 में दिया 125 बराबर का बराबर 5 का 5। ठीक है, वो 2 5 10 कट जाएगा ना, तो 2A प्लस 9, 10 में से घटेगा 9 इंटू D का D। ठीक है, यही ना हम लोग को। अब क्या हो जाएगा 25 5 125, 25 5 125 तक हो जाएगा 25 बराबर 2A प्लस 9D, या अर्थात 2A प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा 25 का 25, कितना हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ गए इस मैथ को, बहुत आसान मैथ है लेकिन बड़ा है थोड़ा। तो A3 बराबर 15, तो A3 बराबर का दिया है 15, तो A3 का मान कितना होता है A प्लस 2D बराबर 15, समीकरण 1 फिर समझा दे रहे हैं। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे S10 बराबर 125 दिया है। ठीक है, तो SN 12 का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ध्यान से देखें S10 यही ना दिया है S10 बराबर, तो क्या दिया है n का मान कितना दिया है 10, तो 10/2 इंटू 2A का 2A प्लस का प्लस, n का मान कितना दिया हम लोग का, ध्यान से देखेंगे 10 दिया, 10-1 इंटू D। यहीं पर हम लोग को समस्या ना हुआ। तो अब क्या करेंगे S10 का मान कितना दिया, ध्यान से S10 का मान कितना दिया है 125 बराबर 2 5 10, तो 5 हुआ हम लोग का इंटू 2A प्लस 10 में से घटे 9, और D से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9D। ठीक है, और 25 5 कितना कटा दिया है बराबर में है तो 125। ठीक है, तो हम लोग कितना हो जाएगा
25 बराबर 2a प्लस 9d, अर्थात 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे दोनों समीकरण हमको मिलता जुलता है कि नहीं। तो इसमें ये है, इसमें 2a है, तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना कर देंगे। क्या है, क्यों गुना करेंगे, हम लोग को समीकरण 1 में 2 घटाने पर विलोपन विधि से, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटाने पर, समीकरण 1 में 2 में गुना करते क्या हो जाएगा, 2a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, d का d हो जाएगा, बराबर का बराबर, 15 दूनी का क्या हो जाएगा, 30, समीकरण निका हो गया। हम लोग का 1 से 3 बना, ठीक है ना, 2 हम लोग में गुना नहीं करेंगे क्योंकि इतना हम लोग को दिया है 2a, तो 2a का 2a प्लस 9d का 9d बराबर 25 का 25, समीकरण निकाल कर देंगे 2। ये देखिए घटा रहे हैं हम, लिखा है ना जी, समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटाने पर, तो देखिए ये माइनस चिन्ह हम लोग का, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखिए 2a कट गया, प्लस माइनस, अब 4 में से 9d घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 5d, क्यों होगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा है, बराबर 30 में से 5 घटाएगा क्या हो जाएगा, 5 का 5, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इधर हम लोग का है माइनस 5d बराबर 5, तो d बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटा 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए d बराबर -1, d का मान कितना आ गया, -1 आंसर हो जाएगा, ठीक है, -1 क्या हो जाएगा, d का मान हो जाएगा। अब a10 बराबर, तो a10 हम लोग कैसे a10 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का a का मान नहीं ना दिया, a का मान दिया रहता ना, a10 बराबर a प्लस 9d रख देते, तो हम याद करेंगे समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रख देते हैं, छोटा है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है, रख रहे हैं d का मान, समीकरण 2 में भी हम लोग रख सकते थे, एक का कितना है, a प्लस 2d बराबर कितना है जी, a प्लस 2d बराबर कितना है, 15 है, a का मान निकालना है, ठीक है, तो a का a लिख देंगे, प्लस 2d का मान है -1 बराबर का है 15 का 15, और a प्लस माइनस का हो जाएगा -2 बराबर 15 का 15, और a बराबर का हो जाएगा 15 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 17, a का मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a 10 ज्ञात करेंगे, जब a का मान 17 आया तो a 10 नहीं ज्ञात करना है, प्रश्नानुसार a 10 बराबर, पुनः a 10 बराबर क्या होता है, a प्लस 9d 9d, यही ना होता है, तो कितना a का मान कितना है, a का मान 17 है, प्लस 9 d का मान कितना है, -1 है ना जी, यहाँ पर तो 17 प्लस -9 बराबर कितना हो जाएगा, a 10 बराबर हम लोग का 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा मैथ है लेकिन बहुत आसान मैथ है, ठीक है। अब हम आप लोगों को 5 नंबर बनाएंगे।